दोस्तों, माय नेम इज प्रिंस कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पीके भी साइंस मस्ती में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में, जिसमें हर साल 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो हर साल पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज इज दैन संस्कृत, पारसियन, ग्रीक। इसमें बोला जा रहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज वह संस्कृत, पारसियन और ग्रीक भाषा से क्या है, छोटा है या बड़ा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है यह सब भाषा से, ये जो जितना भी भाषा आया है उसके बाद में यह आया है। तो यह क्योंकि यह जो है वह छोटा ही होगा, क्योंकि यह सबसे बाद में आने वाला भाषा है। कौन? इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है सबसे छोटा है। कौन कौन भाषा से? तो संस्कृत, पारसियन, ग्रीक। तो संस्कृत, पारसियन, ग्रीक से यह छोटा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह छोटा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं मच यंगर। मच यंगर का मतलब होगा कि यह सबसे छोटा है, यानी संस्कृत भाषा और पारसियन भाषा और जो ग्रीक भाषा है इससे वह क्या है, छोटा है। तो फिर आगे का देखते हैं हम लोग। अगला दूसरा क्वेश्चन, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द, यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का जो उत्थान हुआ वह किस समय हुआ, वह कौन सा पीरियड था इंग्लिश का जिसमें ग्रेट वॉवेल का क्या हुआ, उत्थान हुआ। तो वह जो पीरियड था वह था मिड इंग्लिश। तो मिड इंग्लिश जो है इसका पीरियड है मिड इंग्लिश का 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक को बोला गया मिड इंग्लिश। और मिड इंग्लिश का इंपॉर्टेंट राइटर है जो हर साल पूछी जाती है। मिड इंग्लिश से रिलेटेड राइटर का नेम है जोफ्री चौसर और विलियम लैंड। ये महत्वपूर्ण राइटर है जो पूछा जाता है कि ये कौन से पीरियड से रिलेटेड राइटर हैं। तो विलियम लैंड, जोफ्री चौसर, जॉन ओवर और जॉन वाइक्लिफ, ये 4 महत्वपूर्ण राइटर है मिड इंग्लिश के, जो हर साल पूछी जाती है इससे रिलेटेड पीरियड के बारे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। यानी जो नया इंग्लिश आया हुआ, जो न्यू इंग्लिश जो है वह क्या है, किससे यानी अलग है। तो जो अलग हुआ उसको क्या कहा जाता है, जो नए इंग्लिश है, जो नए इंग्लिश का जो वैरायटी था वह अलग हो गया, यानी उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। तो उसको क्या कहा गया, तो इसको बोला गया न्यू इंग्लिश। न्यू इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे, 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट, यानी कौन से भाषा है निम्नलिखित में जो सबसे छोटा है। तो यंगेस्ट का मतलब है सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, इंग्लिश जो भाषा है वह सबसे छोटा लैंग्वेज है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दैट द सिनोनिम्स ऑफ ड्रामा। तो सिनोनिम्स का जो ड्रामा का जो सिनोनिम्स होता है वह होता है प्ले। रिनासेंस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ दैट, यह जो है रिनासेंस वह किससे रिलेटेड है, तो यह है इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड है। इन द 18th century दैट पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिक्शनरी था, जो शब्दकोश था, वह 18वीं शताब्दी में कौन इसको पब्लिश किया था। तो 18th सेंचुरी से जो रिलेटेड पोएट हैं उनका नाम है सैमुअल जॉनसन। 18th सेंचुरी से रिलेटेड पोएट है सैमुअल जॉनसन। इन्हीं ने ये क्या किए थे, पब्लिश किए थे। कौन? डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज का पब्लिश किए थे 18th सेंचुरी में सैमुअल जॉनसन।
एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चार्ल्स डिकेंस वाज ए नोवेलिस्ट ऑफ द, जो चार्ल्स डिकेंस है वह नोवेलिस्ट है कौन से शताब्दी का? तो चार्ल्स डिकेंस जो है वह 19th सेंचुरी का ये नोवेलिस्ट है, यानी 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी के नोवेलिस्ट है कौन? चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। एंग्लो सैक्सन्स वर पीपुल, एंग्लो सैक्सन जो थे वो कहाँ के लोग थे? ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? तो एंग्लो सैक्सन जो थे वो जर्मेनिक पीपुल थे और इनका जो भाषा था एंग्लो सैक्सन का वह था भाषा जर्मेनिक। ये जर्मेनिक भाषा का प्रयोग करते थे। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो एंग्लो सैक्सन है वो कौन से भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये जर्मेनिक पीपुल थे और जर्मेनिक भाषा का प्रयोग करते थे। और एंग्लो सैक्सन 3 जाति से मिलकर बना हुआ है, एंग्लो सैक्सन और जूट्स, जिसको बोला गया एंग्लो सैक्सन।